ओम शांति। आज 2/1/2025 के प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में विश्व रचता बाप ने समय की स्मृति दिलाते हुए कहा कि बाप एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, उसमें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता। फिर प्रश्न पूछते हुए कहा कि बच्चे गीत गाते हैं, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे? तो सवेरे कितने बजे होता है? बाबा कहे वह हद का सवेरा 12 बज के 1 सेकंड के बाद शुरू होता है, जिसको एएम कहते हैं। लेकिन शिव बाबा एक्यूरेट सवेरे सवेरे आते हैं, अर्थात शिव बाबा ब्रह्म मुहूर्त के समय पर आते हैं, जब कलयुगी रात पूरी होती है और सतयुगी दिन शुरू होता है, जिसको ही सवेरा अर्थात अमृत वेला कहा जाता है। फिर कहा कि अभी बेहद के बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है कि बच्चे काम जीत जगत जीत बनो। अगर अभी पवित्र नहीं बनेंगे तो विनाश को पाएंगे और पवित्र बनने से अविनाशी पद को पाएंगे। और कहा अभी तुम राजयोग सीख रहे हो ना, तुम बच्चे स्लोगन भी लिखते हो ना, बी होली बी राजयोगी, पवित्र बनो योगी बनो। और नया साल शुरू हो गया है और शिव जयंती आने वाली है, तो बाबा ने सेवा के लिए गुह्य गुह्य बातें सुनाते हुए कहा कि अभी सभी अपने सेंटर्स पर व अपने घर पर अच्छी रीति शिव जयंती मनाओ और बोर्ड बनाकर लिख दो कि शिव बाबा गीता ज्ञानदाता बेहद के बाप से वर्षा लेने का रास्ता आकर सीखो। बाबा कहे भल अपने घर में सेंटर में लाइट आदि लगा दो, जिससे लोग देख कर आएंगे। और अंडरलाइन कराते हुए कहा कि घर घर में शिव जयंती मनानी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे ज्ञान गंगा हो। तुमको इस शिव जयंती पर सबको बाबा का परिचय ज़रूर देना है। और साथ में कहा कि शास्त्रों में भी है कि घर घर में संदेश दिया और कोई रह गया तो उसने आकर उल्हाना दिया कि हमको नहीं बताया। तो बाबा कहे यह तो बाप का जन्मदिन है, स्वयं भगवान आए हैं, तो पूरा ढिंढोरा पिटना चाहिए। एक दिन ज़रूर आएगा जो सबको पता पड़ेगा कि स्वयं भगवान आए हुए हैं। फिर दूसरी गुह्य विधि बताते हुए कहा कि यह शिव जयंती का त्योहार वास्तव में तुम्हारे लिए सच्ची दीपावली है। जब शिव बाबा आते हैं तो घर घर में रोशनी हो जाती है, तो बच्चों को इस त्योहार को खूब बत्तियां आदि जलाकर रोशनी से मनाना है। यह शिव जयंती ही तुम्हारे लिए सच्ची दीपावली है। इससे फिर सतयुग में घर घर में रोशनी होंगी। और तीसरी विधि और गुह्य बात बताई कि माताओं को घर की घरेत्री कहा जाता है। अभी बाबा तुमको समझाते हैं कि भ्रमरी को घरेत्री अर्थात घर बनाने वाली कहते हैं। तो माताएं और भ्रमरी समान हैं, दोनों घर बनाने में अच्छे कारीगर हैं। और विशेष गुह्य बात बताई कि भ्रमरी को पक्का मिस्त्री कहा जाता है, जो 2-3 कमरा बनाती है, 3-4 कीड़े को ले आती है। वैसे तुम ब्राह्मणिया भी हो, चाहे 1-2 आत्माओं को लाओ, चाहे 10-12 आत्माओं को लाओ, 100 को लाओ, 50 को लाओ। शिवरात्रि पर बड़ा मंडप बड़ा टेंट लगाओ, जहाँ अनेक आत्माएं आ सके। बाबा कहे यह भी तो घर बनाना हुआ ना, जहाँ तुम अनेक आत्माओं को ज्ञान की भूं भूं करते हो। और शिव जयंती पर सेवा की चौथी विधि बताई कि जैसे दीपावली पर मनुष्य बहुत दुकान निकाल बैठते हैं, तुमको भी फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकालना है, अर्थात प्रदर्शनी व मेले आदि लगाना है। और सबको समझाना है कि दीपराज शिव बाबा आकर सभी आत्माओं की ज्योति जगाते हैं। और समझाना है कि अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो, जिससे तुम पावन बन जाएंगे, फिर बाबा अपने साथ ले जाएंगे। बस इतना ही समझाना है। और कहा किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है, देही अभिमानी बनना है। और बाबा कहे पुरुषार्थ में कभी मायूस नहीं होना है, जो करेगा सो पाएगा। बाबा को अपना पोता मेल सब सच सच बताना है। सच बताने से फायदा होगा, नहीं बताने से नुकसान होगा। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप का पार्ट एक्यूरेट है, वह अपने समय पर आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ।
शिवरात्रि नज़दीक आने वाली है, इसलिए बाबा विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि शिवरात्रि पर खूब सेवा करो, बाप का परिचय दो, जो कोई एक आत्मा भी बाप के परिचय से वंचित न रह जाए। आज मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों के विक्रम पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते? उत्तर में बाबा कहे, जिनका योग पूरा ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती, तो विक्रम विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त न होने से उनकी सद्गति नहीं होती, पाप रह जाते हैं, तो फिर पद भी कम हो जाता है। योग नहीं तो नाम रूप में फंसते रहते हैं, उनकी ही बातें याद रहती हैं, वह देही अभिमानी नहीं रह सकते। आज मुरली में गीत बजा, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल सेवा करनी है। घर घर में रोशनी कर सबको बाप का परिचय देना है। दूसरा पॉइंट, सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है, कोई भी विक्रम करके छिपाना नहीं है। ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप रह न जाए, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, मैं पन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। मैं पन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। स्पष्टीकरण है, संबंधों का त्याग, वैभव का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर कार्य में, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना रखना, अर्थात अपनेपन को मिटा देना, पहले आप करना, यह है श्रेष्ठ त्याग। इसे ही कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा, मैं आगे रहूं, इसमें भी सदा त्यागी रहे। इसी त्याग के कारण सबसे आगे अर्थात नंबर 1 में जाने का फल मिला, तो फॉलो फादर। आज बाबा ने ब्रह्मा बाप समान फॉलो फादर करने के लिए कहा, और उसमें विशेष कहा कि मैं पन के भान को मिटाना है, इसको ही श्रेष्ठ त्यागी कहेंगे। आज का स्लोगन है, फट से किसी का नुकसान निकाल देना, यह भी दुख देना है। फट से किसी का नुकसान निकाल देना, यह भी दुख देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज 2 जनवरी का विशेष अभ्यास है। अभ्यास का टाइटल है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आज बाबा कहे, जैसे ऊंची टावर से साकाश देते हैं, लाइट माइट फैलाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी अपनी ऊंची स्थिति अथवा ऊंचे स्थान पर बैठ कम से कम 4 घंटा विश्व को लाइट और माइट दो। जैसे सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जब ऊंचा है, तो साकार सृष्टि को साकाश देने के लिए ऊंचे स्थान निवासी बनो। आज बाबा ने सेवा के लिए कहा कि सर्वोच्च स्थिति पर बैठकर कम से कम 4 घंटा सभी आत्माओं को लाइट माइट से सबको साकाश दो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।